हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। हंग्री स्पिरिट्स देख रहे सारे दर्शकों का मैं अंजू शर्मा दिल से स्वागत करती हूँ। तो आई हूँ लेके आपके रिव्यूज, यस हमारे मेंबर्स के रिव्यू सुनाती हूँ। पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लीजिए, साथ में दोस्तों बेल आइकॉन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन मिलते रहें। शुरू करते हैं अनुपमा से। जी ना जी, मैं सोच रहा अभी अनुपमा के लिए देखो, मतलब समझने नहीं चाहते, समझ नहीं पाए। सिर्फ एक ही है। अंग्रेजी में एक कहावत होती है, वॉक अ माइल ईच अदर शूज। मैं मैं एक बात बोलती हूँ। जब मैं बहुत बड़ी नहीं थी और बहुत छोटी भी नहीं थी, मतलब ओल्डर ऑफ, मेरी नानी, जब मैं टाइट्स और टी शर्ट पूरी कवर्ड, और जब मैं रिवर्सिबल स्कर्ट भी पहनी, मतलब नी तक, एक ही बार मैंने शॉर्ट्स कर पी। मुझे अजीब लगा, ये खींचती जा रही थी। पापा के साथ थोड़ा अजीब लगा कभी। तो ऐसे मत पहनो, ये मत पहनो, वो मत पहनो। और जब मेरी बहन बर्मुडा पहन के जा रही है, वो पतली थी कि मैं ब्रॉड शोल्डर्स में थोड़ी प्लम्प हूँ, लाइक पम्पकिन जैसे। अभी भी वही हूँ। तो वो कहते चल, नहीं पापा कुछ कहेंगे। मैं क्योंकि मेरे माँ दूसरी साथ, तो मेरे जब ये बहन पैदा हुई तो मतलब वो क्या कहेंगे, वो अजीब तरह की एक्सप्लेनेशन दे रही थी। तो क्या हुआ, दोनों पोतियां हैं, एक समान है। तो क्या हुआ, पहनावे में कौन जज करता है किसी की कैरेक्टर। मैं अपनी बेटियों से कहती हूँ, मैं छोटी वाली कहती हूँ, देखो मुझे शॉर्ट्स पहने मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे सासू माँ, जब मैं स्कर्ट पहनती हूँ, लॉन्ग स्कर्ट पहनती हूँ, छोटी लड़की, बस हंस लेती हूँ। वो मेरी सास बहुत प्यारी है, मुझे प्रॉब्लम नहीं थी। एक हाँ क्योंकि यूएस में स्कर्ट या पैंट या थ्री फोर्थ पहनती हूँ, कभी शॉर्ट्स पहने में थोड़ा अजीब लगता है, मतलब आदत नहीं है। मेरे बच्चे कोई भी मेरे सामने पहन कर जाते हैं। देखो मेरे मानना है ना, चुप करते तो क्या करोगे, क्या बेबी सिट कर सकते हैं स्कूल में। मैं इसलिए रिलेट कर रही हूँ, मैं बा का जो कॉन्वर्जेशन होते हैं वह मैं समझती हूँ। मेरे लिए अजीब था, बट किसी के, पर इसका मतलब ये नहीं है अब किसी ऐसे बुरा भरा कहोगे। अभी प्रेरणा कोशिश करिए, सबके इंसान में सबके एक सब्र की सीमा होती है। और मैं इसने इतनी ऊंची आवाज़, देखो आप बात रखो, बट मतलब किसी को बहुत चुभने वाली बात करती है, पर तरीका होना चाहिए। देखो, उसने बोलने को जो बोला वो गलत नहीं था। और बाँ की सोच, बाँ को बदलना पड़ेगा। वो समझे नहीं तो वो कुछ नहीं कर पा रही है। वो समझती है, तो इसलिए प्रेरणा अंश के साथ है। मुझे लगता है जल्दी वो जाएंगे। वो कहाँ होगा, अनुपमा के पीछे ही जाएंगे। देखो, उनके सुख ज़्यादा दिन तक नसीब नहीं होती, मैं इसलिए बताती हूँ। और दूसरी बात, कौन से अपने, काय का अपने, वो अपने काम से काम रखती है, वो पीछे नहीं पड़ती। बाघ को थोड़ा झटका देना पड़ेगा, मतलब टेस्ट ऑफ ओन मेडिसिन कहते हैं ना। तभी उसने कह दिया थी, जब अब देखो, कपड़े में नहीं दी, सोच में रखती है मॉडर्न थिंकिंग। सिर्फ ड्रेस होने से, ड्रेस मॉडर्न ड्रेस पहनने से मॉडर्न नहीं होते, सोच से होना चाहिए। इसलिए अनुज हमेशा एडमायर करते थे अनुपमा को, आज भी करता है, कल हमेशा करता रहेगा। इसलिए ज़्यादा इंग्लिश नहीं, वो अभी बोलती है, उसको समझ आती है, इनफ टू फॉर टू सर्वाइव। उसको क्या है, ये क्या करना है, कैसे करना है, उसको पता है। तो शी हैज़, तो मैं तो
इसलिए कह रही हूँ कि एक तरीका होता है बताने में बच्चों को। और आजकल के बच्चों, अगर प्यार से मैं बोलती हूँ, देखो ये थोड़ा शॉर्ट्स थोड़ा और बड़ा होना चाहिए, इतना कम नहीं पहना चाहिए। जिस तरह देखो, मैं नहीं, मैं जानती हूँ, मैं ऐसे ही नहीं देखती, पर कोई आपसे बुरा बर्ताव और बुरा व्यवहार करते हैं, वो किस तरह के वो चीप लैंग्वेज, चीप बातें मैं सहन नहीं कर पाऊंगी, मैं मूड तोड़ दूंगी। मैंने कहा था अपनी बच्ची को। तो प्लीज़ जैसे अंडर गारमेंट जैसे नहीं होना पहना चाहिए, थोड़ा सा और ज़्यादा शॉर्ट्स होना चाहिए। मैं ऐसे प्यार से अदब से, क्या है ना कि मैं हम सामने पहनते हैं, कल किसी वो बाथरूम में चेंज, तुम क्या करोगे? आप कुछ नहीं कर पाओगे। थोड़ा मैं इसलिए कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा ये चेंज करना पड़ेगा। एक तरीका होता है, बहुत दिल दुखता है, इट्स वेरी सेंसिटिव टॉपिक, वहाँ को समझना होगा, नहीं तो शील गेट ओन टेस्ट मेडिसिन। और वो अभी तो माफ़ी मांग लेगी, कल नहीं करेगी। ओके, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, अभी वो सीखते हैं इसलिए सारे प्यार बढ़ती है। ये बाकी तो हमेशा आग लगाना है और ये करना है, अपनी दिमाग इससे कचड़े में डालना है उसे। ये दोनों जब तक यहाँ पर रहेंगे, ये ऐसा ही चलता रहेगा। और दूसरी तो उसको पता चल के पर ही नहीं बचाई, इसलिए थोड़ा सॉफ्ट कॉर्नर बन रहे हैं तोशी भाई। उसको हाथ इतनी बहुत बुरी तरह की चोट आई है, कई बार वो इन्फ्लेमेशन आता है, इट कैन बी रिलेटेड, मतलब फ्रैक्चर, एंड ये होता ही है उसको चोट से। और ये मनप्रीत पीछे ही पड़ी है यार, इतना घटिया चीप हरकतें। और प्रेम इसलिए कर रहा है, ये सब लोग, हाँ ये क्या से सपोर्ट कर रहे हैं? प्रेम इसलिए कर रहे हैं कि उसको कंपटीशन उससे हराना है। ये सेम एग्जैक्टली लाइक जो डांस कंपटीशन में होता है ना, राहिनी, यही एग्जैक्टली द सेम। अभी देखते हैं क्या होता है, कैसे कर पाती है, बट करेगी, जीतेगी, बट प्रोसेस इज गोइंग टू बी टफ। पर प्रेम सब कुछ हार जाएगा, ये तो निश्चिंत है। हेलो अंजू जी, नवीन जी, नमस्ते सभी को। सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। अंश अनुपमा से मिलने आया है और वो कह भी रहा है कि उस पैसों का उसका प्रेरणा का मतलब पैसों से नहीं था, उसका जो मतलब था वो अनुपमा समझ चुकी है। उसकी सफाई देने की कोई ज़रूरत है भी नहीं। और उसने कहा भी है कि मेरे साथ जो जो लोग कंपटीशन में हिस्सा लेंगे, उनका हिस्सा तो मैं उनको देकर ही रहूँगी। और जो हमने अभी पहले भी कर लिया, उसमें परसों के उसमें सुना कि ये लोग भाई जो ये जीतते हैं तो फिर इनको तो लोन मिलना भी मिलने में आसानी हो जाएगी। तो और भाई इनका अपना कैफ़े है, तो कम से कम इसके अगेंस्ट लोन ले सकते हैं और ये ऐसा करेंगे भी। पर जो है लेकिन तोशु पाखी को कोई क्या ही समझाए। इनका तो लालच इनमें इतना कूट के भरा हुआ है कि हद से ज़्यादा। प्रेरणा ने अपने बिहेवियर के लिए बात से सबसे माफ़ी मांग ली। अगर कल जब बाप बोल रही थी उस टाइम पे बापू जी अगर होते तो शायद एक टाटा तो कल ही गवा के गाल पे पड़ जाता। पर इतने बड़े होने के बावजूद भी उसमें बड़प्पन तो है ही नहीं। कैसे बोलना है, क्या बोलना है, कुछ नहीं आता। इतनी बड़ी हो गई है, अब ये इसकी पर पोता बहू आई है पर भी इसको और इतना कुछ झेल चुकी अपनी ज़िंदगी में। वनराज गायब है, समर रहा नहीं, डिम्पी नहीं रही, कितने लोगों को ये खो चुकी है अपनी ज़िंदगी में। प्रार्थना, मतलब लिस्ट अभी लंबी है। तो इतने लोगों को इसने खोया है, फिर भी इसको ये समझ नहीं आ रहा कि मेरे साथ ही इतना कुछ गलत क्यों हो रहा है। मेरे में ऐसी क्या कमी है कि जो सब इतना कुछ मेरे साथ हो गया। पर नहीं, उसको तो कुछ सोचना ही नहीं है। बा अनुपमा के लिए काढ़ा लेकर आई है और अनुपमा ने जैसे ही गिलास अपने जिस हाथ में चोट लगी हुई उससे उठाया है, वो ग्लास उसके हाथ से छूट गया। जैसे कि दिग्विजय जी ने आके
पकड़ लिया है और वो कह रहे हैं कि मैं मतलब आप अपने हाथ से काम कर भी पाएंगी नहीं कर पाएंगी। उनको जो है अभी थोड़ा डाउट है, क्योंकि उनको पता ही नहीं है कि शायद ये इतिहास खुद को दोहरा रहा है। अमेरिका में जब सुपरस्टार शेफ का कंपटीशन हुआ था तब भी इसके हाथ में चोट लगी थी और इसने एक हाथ से खाना बनाया भी था और कंपटीशन जीता भी था। वो दोनों नमूने कह लो, जोकर तो नहीं कह सकते इन लोगों को, क्योंकि तोशु पाकी की उससे इन दोनों से मतलब जोकर की तुलना करना जोकर का अपमान है, 100% अपमान है। ये ना तो जोकर हैं या ना कुछ है, पर नमूने ज़रूर हैं और इनको नमूना ही कहना चाहिए। इसके अलावा और कोई आप लोगों को शब्द याद आता हो तो बताइएगा। इन लोगों का लालच इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हद से ज़्यादा। इन लोगों को ये अनुपमा अपने घर से निकालती क्यों नहीं है? चलो अच्छा, अगर इसका अलग घर बन जाता है तो ये दोनों इसके घर में ना जाए। ये मैंने पहले भी अपने ऑडियो में कहा था कि जहाँ अनुपमा का घर बना वहाँ ये मधुमक्खियों की तरह सब के सब जो है अनुपमा के पीछे पीछे आ जाएंगे। मम्मी हमें यहीं रहना है, मम्मी हमें यहाँ रहने दो, और ये इसका घर दूसरा शाह हाउस बनता चला जाएगा। पर अनुपमा को कुछ लोगों के लिए अब टोटली बैन कर देना चाहिए अपने घर में एंट्री, क्योंकि ख़ास तौर पर तो ये तोशु और पाकी, जिन्होंने सिर्फ इसकी छाती पे मूंग दलने के अलावा और कोई काम किए ही नहीं है। कंपटीशन स्टार्ट हुआ, ये सब लोग सब अपने अपने उस पर आ गए हैं और अनुपमा ने अपना हाथ जो है साड़ी में छुपा रखा है, लेकिन मनप्रीत की नज़र पड़ गई और इधर ये लोग आपस में बातें कर रहे हैं कि अनुपमा को तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई है और ये तो अच्छा है, ये हार जाएगी तो ये कर लेगी तो वो हो जाएगा तो लेकिन ये लोग फिर इनमें की रिपीट कर रही हूँ कि इनमें से कोई भी अनुपमा को जानता ही नहीं है। और उसने आज बिल्कुल सही कहा कि चाकू से हाथ कट जाता है, तेल की छींटे उड़ जाते, तो क्या हम लोग खाना बनाना बंद कर देते? नहीं करते। सब लोग अपने हाथ पे कोई पेस्ट लगा लेगा, कोई हल्दी लगाएगा, कोई कुछ करेगा, और लेकिन अपना काम हम जारी रखते हैं, सबके सब, कोई भी हो। इतनी छोटी छोटी हाथों से, इसकी तो खैर चोट ज़्यादा है, लेकिन जो जिस तरह से कि वो कह भी रही है, तो इतनी छोटी छोटी बातों से करके हम लोग रुकते नहीं हैं। मनप्रीत ने तो जो है अपने मन में अनुपमा के प्रति ये धारणा बना ली है कि वो विक्टिम कार्ड खेलना चाहती है, और वो क्या पता क्योंकि क्या पता वो खेल भी रही हो मनप्रीत के अनुसार। कहते हैं ना कि जो लोग अब जैसे होते हैं वैसे ही वो अगलों को यही समझते हैं। जैसे अब मनप्रीत के दिमाग में ये बैठ गई है कि अनुपमा जो है वो कर रही है, नाटक कर रही है, लेकिन आज प्रेम ने भी बोला कि मेरे अपने उसके CCTV कैमरा का वो फुटेज भेज दूंगा, और उसने प्ररी ने भी बोला, और आज जो राउंड दिखाया गया कि आपके बंधे हाथ जो भी आगे था वो यही था। और आज जब दिग्विजय जी ने बोला कि आपको जो है इससे अनुपमा से माफ़ी मांगनी पड़ेगी, पर माफ़ी और मैं क्यों मांगूं भाई। लेकिन आज दिग्विजय जी ने जब बोला कि आपका ये लाइव टेलीकास्ट चल रहा है, लाखों दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, तो कितने अहंकार से उसने ये सॉरी बोला है, सॉरी अनुपमा जी। अरे बाप रे बाप, ऐसे कोई माफ़ी मांगता है? पहली बात तो इतनी पब्लिकली कोई भी किसी की बेइज्जती करता नहीं है, और इसने तो पता नहीं अनुपमा के प्रति ऐसी क्या धारणा बना ली है कि जो है उसके पीछे पड़ी रहती है। लेकिन बाकी दो लोगों ने के जो है विचार अलग थे। उस्ताद जी ने बोला कि इनकी स्वेलिंग यहाँ से दिखाई दे रही है, तो कह रहे कि पट्टी ज़्यादा कस के बांध लोगे तो वो स्वेलिंग तो नज़र आएगी ही आएगी। बाप रे बाप। और प्रीकैप खैर वही पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही, धन्यवाद। बिल्कुल, आपने बहुत ही अच्छे तरीके से खुद से रिलेट करके
आपने इन कपड़ों वाले इश्यू को एड्रेस किया है। बहुत अच्छा लगा आपकी बातें सुन के सुचि जी, थैंक यू सो मच। और बा की तो क्या ही बात करनी, आपने सही कहा है कि बा को बात करने का तरीका होना चाहिए। बच्चे बात को समझते हैं अगर तरीका सही हो। बिल्कुल करेक्ट सुचि जी। और सुजाता जी, आपका भी बढ़िया रिव्यू, और आपने लोन का बड़ा अच्छा रास्ता बता दिया है। लगता है काफी नॉलेज है आपको इन सब बातों की। मजा आया सुन के कि लोन तो इनको मिल ही जाएगा। और बा बड़ी है मगर बा में बड़प्पन नहीं है। करेक्ट कहा आपने, बच्चों जैसी बातें हैं वो, जो टीनेजर की लड़कियां लड़ती हैं वैसे वाली बातें हैं, बड़प्पन वाली बात नहीं है। तो खैर, बाकी आपने जो तोशु पाकी के लिए फूल बरसाए हैं बहुत अच्छे हैं। और मैं तो इस बात से बिल्कुल सहमत हूं कि इनको जोकर कहना जोकर का अपमान है। जोकर बहुत काम की चीज होती है, और ताश में तो बहुत काम की चीज, और लाइफ में तो बहुत ही काम की चीज, क्योंकि जोकर सबको हंसाता है, ये तो सबको रुलाते हैं। जोकर नहीं है, नमूने हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। तो सुनते हैं अब ये रिश्ता क्या कहलाता है का रिव्यू। पूनम जी, मैं सोच रही है रिश्ता क्या कहलाता के लिए। वाह, क्या मुफासा को मुंह बंद रखा है। ये छोटी सी बात के लिए क्यों करना है। और वैसे भी नहीं मिला होगा, क्योंकि इतना आसान नहीं है, उम्र भी है और कितने एक्सपीरियंस है, और ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो ये बात है। और ये जो जॉब मार्केट है ना, ये आसान नहीं है आजकल, बहुत ऊपर नीचे चल रहा है। एंड आगे के जो जनरेशन, दे गोइंग टू सफ़र, उनके बहुत मुश्किलें आएंगे। क्योंकि जिस तरह अभी है, आगे के जनरेशन पर जो कुछ अदर देन कंप्यूटर, वो थोड़ा सर्वाइव कर लेंगे। पर जो कंप्यूटर फील्ड में है, ये आसान नहीं होगा। कुछ गवर्नमेंट जॉब्स स्लैश करेंगे, बहुत सी चीज़ हो रहे हैं, तो बता नहीं सकते। और जिस तरह मेरा मुक्ति को एक ही टॉपिक में, मेरे ख्याल से दोनों के व्यू अच्छे होंगे, पर मुक्ति का ज़्यादा ह्यूमन एक्सपीरियंस है वुमन का, क्योंकि अबीरा के साथ थी। पर मायना का उतना नहीं था, पर फिर भी इंटरेस्टिंग होगा मेरे ख्याल से। बोथ शुड बी एक्सेप्टेड, बोथ, मतलब दोनों को स्कॉलरशिप मिलना चाहिए। पर मुझे लगता है वो करेंगे, खुश होंगे। एंड कहीं ना कहीं फिर से मायरा सैक्रिफाइस कर सकती है, ज़्यादा चांसेस है। पर ऑफ कोर्स वो रोमांटिक ये सब और लड्डू ये सब खा रहे, तो मतलब प्रेगनेंसी आप यू हैव टू ईट स्मॉल स्मॉल मील्स एंड थोड़ा सा वॉकिंग करो, बट नो वेट लिफ्टिंग। तो आराम से करना चाहिए। पहले मैं भी बहुत प्रोटेक्टेड थी, पर दूसरी के मुझे इतना वक्त नहीं था मुझे, क्योंकि मैं आई यूज्ड टू वॉक 40 मिनट्स अ डे, तो इट हेल्प्स। तो एंड तीसरी बात, अभी तो उसने नहीं लिखा है, क्योंकि जिस तरह क्योंकि उधर की हालत को ठीक नहीं थी, ऑब्वियसली वो नहीं अफोर्ड कर पाएंगे। वो और हरकतें फूफसा और करेंगे कि वो डायरेक्टर्स मेरे पास है, ये है, क्योंकि अबीरा तो कर सकती है। ये कई बार क्या होता है ना, ये बुरे लोग चैलेंजेस देते हैं, बट अंत में सब अंत में सब भला तो सब भला कहते हैं ना, अंत भला तो सब भला ऐसे कहते हैं ना, तो वही है। अभी देखते हैं कैसे बैलेंस कर पाती है, देखते हैं। हेलो हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। ये रिश्ता के लिए एपिसोड देखा, ठीक था। ये अभीरा और अरमान ने इन दोनों को समझा दिया है, और दोनों बड़ी खुशी खुशी चली गई हैं। और ये अब क्योंकि अभी जिस तरह से विद्या बिना सोचे समझे बात कर रही है कि उनकी मुक्ति का तो पता नहीं, मायरा तो बेस्ट स्कूल में पढ़ी है, ये सब बातें सुनकर दोनों के मन बुझ गए हैं। और आज ये लोग वहाँ इसका ये दिया जला रही है ऑफिस में, लेकिन इसके हाथ कांप रहे हैं, अभी भी हाथ कांप रहे हैं। और क्रिश उसकी हेल्प करने के लिए आगे बढ़ा है,
पर अरमान ने उसको रोक दिया। तो उसने कहा कि आप उसकी मदद क्यों नहीं करने देना चाहते। तो अरमान का कहना बिल्कुल सही था कि उसको अपनी लड़ाई खुद लड़ने दो। और जो उसको यहाँ पे एम्प्लॉई हैं उनको ये लगेगा कि अरे अभीरा सिर्फ नाम की एमडी है और बाकी सारा कंट्रोल तो मेरे हाथ में है। आज अरमान का कृष को समझाना बहुत अच्छा था। इधर ये क्या कहते हैं, मनीषा और काजल दोनों दिशा को कुछ, कोई लड्डू खिला रहा है, कोई काढ़ा पिला रहा है, कोई कुछ कर रहा है। और आज जो वो क्या कहते हैं, पियन उनके लिए अभीरा के लिए वो लेकर आए हैं, वह उससे ट्रे लेने की कोशिश कर रही है। लेकिन आज जो है अरमान ने जिस तरीके से अभीरा को समझाया कि तुम एज ए बॉस जो है वो करो, वो बिहेव करो, तो वो उनकी काम है। तुम सबके लिए कुछ करोगी तो ऐसा नहीं होगा। तुम एक यहाँ पर यहाँ की एमडी हो और अपने को उसी तरह से प्रेजेंट भी करो। अभी तक तो क्योंकि वो भाई अपने घर में और तुम घर में नहीं हो, ये उसका कहना बिल्कुल सही था। ये ऑफिस है और ऑफिस में अलग तरीके से बिहेव किया जाता है। और इसने बंसल के पास फ़ोन किया है और उसने कहा कि मैं रख के भूल गया। और जब इसने अब ये फूफा सा के पास आई है तो उसने कहा कि मेरे को उसमें दूसरी कंपनी में, राइवल कंपनी में जो है जॉब मिल गई है। पर वो ये भूल गया कि अभीरा जो है बंसल को पहले भी टक्कर दे चुकी है और अब भी टक्कर दे रही है। और उसका झूठ उसने तभी पकड़ लिया था। उसने कहा कि वो जब उसने कहा कि मैं आपका ये जो है ये जो भी उसका डायलॉग था, कह रहे कि उसका कहना बिल्कुल उस वक़्त सही था। और जब अरमान ने पूछा कि तुमने उसको उसके को जब जॉब ऑफ़र मिल रहा है तो उसको क्यों नहीं, तो उसने बता दिया कि ये फूफा सा ने पोद्दार के लेटर हेड पे अपना ये टाइप कर। अरे ये कहते बंसल के दिमाग से पैदल हो गया है क्या, जो उसको ये समझ ही नहीं आया कि वो भी एक वकील है और तुम पोद्दार के लेटर हेड पे कुछ टाइप करवा रहे हो, तो क्या ये चीज़, ये बात है वो पकड़ेगी नहीं क्या अभीरा। तो सब लोग बैठे बातें कर रहे हैं। तो ये जो विद्या ने बोला, मेरे विद्या को हो क्या जाता है, मेरे को तो ये समझ कि बिना सोचे समझे अभी उन लोगों को जाने तो दो वहाँ से, उसके बाद बात कर लो। अभीरा और अरमान मायरा और मुक्ति के लिए दोनों के लिए अलग अलग कुछ गिफ्ट्स लाए हैं। और लेकिन अब दोनों के पेट में इतनी जोर का दर्द उठा है कि दोनों एक दूसरे का गिफ्ट देखने के फुल उसमें हैं। और लेकिन अरमान और अभीरा ने दोनों ने कह दिया कि आप जो है एक दूसरे का गिफ्ट नहीं देख सकते और अपना अपना गिफ्ट जो है अलग अलग कमरों में जाकर खोलो। अभी तो हमें भी ये सस्पेंस है कि इनमें है क्या, इस बॉक्स में है क्या। आज जब अभीरा ने बंसल के केबिन से वो बजाज की फ़ाइल मंगवाई तो ये तुम्हारे पास कैसे आई, ये तो मेरे उसमें थी, कैबिनेट में थी। तो कह रहे कि अभीरा का कहना बिल्कुल सही था कि ये ऑफिस पोद्दार फर्म की वो है और ये इसमें आपका कोई, ये आपकी कोई वो नहीं है, निजी संपत्ति नहीं है कि जो आपके कमरे में कोई आ नहीं सकता, आपके उसमें से कोई फ़ाइल ले नहीं सकता। तो आपकी कोई पर्सनल कोई चीज़ हो तब तो समझ में भी आता है, कोई बहुत पर्सनल फ़ाइल है, डॉक्यूमेंट है, कुछ भी है तो भाई हम नहीं, कोई नहीं छुएगा। पर ये तो फर्म का है और कोई क्लाइंट की फ़ाइल है तो वो तो कोई भी ला सकता है, कुछ भी कर सकता है। लेकिन आज जिस तरीके से अभीरा ने बंसल को चुप कराया है वो तो था ही मज़ेदार। उसने ये भी कहा कि अभी अगर आप कहीं पे भी इसमें वो जहाँ पे भी आप ऑफ़र वो करोगे या जॉब वो करोगे, ढूंढोगे या शुरू भी करोगे तो एक तो आपको लो पोस्ट से काम करना पड़ेगा, दूसरे जितनी सैलरी आपको यहाँ मिलती है उससे कम में आपको काम करना पड़ेगा। अब इतनी सारी बातें और इसकी एक एक बात अभीरा की बिल्कुल सही थी।
आज जिस तरह से बंसल की बोलती बंद हुई है वो बहुत अच्छे था। और आज तो कृष्ण भी कहते कि भाभी ने पापा की बोलती बंद कैसे कर दी। ये तो भैया आज का सुपर डायलॉग निकला है कृष के मुंह से। शायद अभी कुछ देर के लिए ये कृष जो है संभल गया है, पर हैरानी ये है कि घर में किसी ने भी, यहाँ तक कि कृष ने भी तानिया का कोई जिक्र नहीं किया। मतलब तानिया क्या इनके फैमिली में एग्जिस्ट ही नहीं करती थी क्या? जिसने इस घर में इतने सारे साल बिताए हों उसको तो कम से कम एक किसी के फूटे मुंह तो निकलना चाहिए ना कि हमें तानिया के जाने का दुख है या कुछ भी है। सब लोग ऐसे नॉर्मल है जैसे कि मतलब कोई पुरानी सब्जी हो, कोई पुराना चादर घर से चला गया हो जिसके कुछ जाने से कोई किसी को असर ही नहीं पड़ता। खैर अब देखते हैं बाकी जो प्री कैप दिखा रहे थे वो अब देखते हैं कि ये अभीरा क्या करती है, कि वो फर्म को संभालती है या जो अमायरा का कुछ इशू है वो संभालती है। देखते हैं क्या होता है। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। यस सुचि जी, आपने सही कहा है कि फूफा शाह को अच्छा सबक सिखाया है अभीरा ने। अभीरा का अपना ही तरीका है, बिल्कुल सही है। उसकी बात की नफरत खत्म करने की बात करती है, वो अच्छा है। और आपको लगता है मुक्ति के लिए कि मायरा सेक्रीफाइस करेगी, क्योंकि ऐसा मुझे भी लगता है, तभी ये बैलेंस हो पाएगा। तभी वो जलन जो अभीरा अरमान कह रहे हैं, वो जलन वाला पार्ट धीरे धीरे मेल्ट होगा, मगर खत्म नहीं होगा। बढ़िया रिव्यू सुजाता जी, करेक्ट कहा आपने कि अरमान अभीरा को अच्छी ट्रेनिंग दे रहा है। करेक्ट है, कैसे एमडी को बिहेव करना चाहिए वगैरह वगैरह, तो बढ़िया है। थैंक यू सो मच। अब सुनते हैं सुचि जी का रिव्यू क्योंकि का। नमस्ते जी नव जी, मैं सुचि रवि क्योंकि सास सीज़न 2 के लिए मुझे तो बहुत हंसी आई कि अपने लिए हलवा ऑर्डर कर रही है। अपने नहीं, वैसी है, यही सेल्फिश है ये। यह कारण ऐसे करते रहता है। मैं तो कहती हूँ वॉइस मैसेज भेज दो, बहुत बोरिंग हो रहा है। इसलिए वो ईयर प्लग्स डाल दिया। क्या गाना था, कान्हा जी का गाना तो लाजवाब ही होगा। और जिस तरह वो हरकतें कर रहे हो, क्यों क्या क्या रहा नहीं था, डायन बोल रहा है, क्या क्या ये किस औरत के पीछे पड़े हैं। और वहां पर क्या नैना जी मुझे माफी मांगा था। एक तरह से सोचा है कि वो माफी नहीं मांगा, और एक तरह से कहता है कि मैं तो सोचूं कि आगे माफी मांगना जाए, मैं माफ नहीं करने वाला हूं। इतना घटिया। नैना को पता है कि मिताली का क्या है, और अभी कार्तिक भी ठीक से वो बात नहीं कर रहा। एक बार मांग लेता, पूछ लेता, कंफ्यूजन में जानबूझकर। मुझे कहीं ना कहीं सच का पता चलेगा, क्योंकि कार्तिक के पिता को लगता है पता है इस तरह की हरकतें आप लोग ही वो बात करके सुलझा लेंगे, इसलिए वो एक साथ दिल्ली भेज रहे हैं। अब वहाँ पर भी देखो, अभी एवी और वृंदा को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि बार बार ज़्यादा कोइंसिडेंस हो रहा है। और वो ब्रेसलेट जो भी है वो गिर जाता है, उसमें क्या होता है, उसका शायद शक्ल देखा होगा। और वहाँ पर बिताई इतना बकती जा रही है, बकती जा रही है। मुझे मैं समझ में नहीं आता, कार्तिक के वो जब एक साथ कर रहे हैं, थोड़ा वो नज़दीकी बनाने की कोशिश करें, क्यों विंदा के बारे में जो लोगों को पता है अच्छी तरह से, तो क्यों नहीं वो बता देते। इट विल से द एम्बैरेसमेंट एंड कार्तिक कैन स्टैंड। मतलब आपने लड़का और मिताली के तब भी ड्रामा बचता, मतलब और बेहतर होता। और यहाँ पर चलो रौनक तो कम से कम एहसान मान रहा है कि गौतम बड़े पापा ने उसको साथ दिया है, उसको मिला के। और कहीं ना कहीं पता था कि करण के साथ काम करना आसान नहीं है,
क्योंकि वो खुद दूसरे कर चुका है इसलिए वो बोल रहा है। और कितना, क्योंकि करण स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन कुछ हरकतें वो इतना बुरा नहीं था। ये क्या है ना, जो सोच अलग होता है, पर्सपेक्टिव अलग, पे एक्सेप्टेंस नहीं होता है ना, वही है। मेरे ख्याल से ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग है, और कहीं ना कहीं वो एक दूसरे भी चाहते हैं, प्यार करते हैं, मतलब एक भाइयों का वो प्यार, भाईचारा प्यार है। उनको पता है कि अंडरलाइन वो अच्छा इंसान है, लेकिन इतना गंदा दिख रहा है करण अभी, इतना एकदम से दैट साइड ऑफ द कैरेक्टर जैसा है। करण बहुत ही अच्छा इंसान है, पर एकदम उस साइड या तो इस साइड, ना आर या पार, ये बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम। गौनसी में ज़्यादा इतना बदला नहीं है, लेकिन वो माँ से बहुत प्यार करता है। उसको पता है कहीं ना कहीं कुछ तो बड़ी वजह होगी कि इतना ये है, लेकिन क्यों मिहिर के बारे में क्यों नहीं बताते, और क्यों बात के बारे में कौन से मुहूर्त दिखा रहे, क्या कि हमेशा शादी के टाइम में कुछ ट्विस्ट या कुछ तो ड्रामा होगा। आई थिंक अभी लगा मुझे, पहले ख्याल नहीं आया कि शादी के वक्त में ये बात के बारे में आएगा। मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि आराम से कैसे शादी हो सकता है। अभी देखते हैं। यस सुचि जी, तुलसी का हलवा सीन अच्छा था, अपने लिए हलवा मंगाया। मुझे लगता है कोई एक ही होगा जिसको वो सीन पसंद ना आया हो, सबको पसंद आया, मुझे भी बहुत अच्छा लगा। और कार्तिक के बारे में आपने सही कहा है कि वो सच को देखे तो सही, समझे तो सही। अभी से ये एक्सप्रेशन दे रहे जैसे वो मिताली की बातों से सहमत हो गया है कि यही वृंदा का सच है। पहले सच जाने तो सही। तो उसके पिता सच बताएंगे या उनको पता है, बिल्कुल करेक्ट, आपका अंदाजा हो सकता है। सो करण के लिए तो बिल्कुल करेक्ट है कि करण बहुत बदल गया, बहुत ज्यादा उसका डार्क साइड आया है सामने। करेक्ट है। थैंक यू सो मच आपके इतने अच्छे रिव्यू के लिए। ये थे दोस्तों आज के रिव्यूज, कैसे लगे आपको जरूर कमेंट करके बताइएगा। देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.